आदाब नाजरीन, जेके न्यूज नेक्स्ट। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला। ये मेरे हाथ में मिठाई आज आप लोग देख रहे होंगे और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये आज लतीफ जी किस अंदाज में जो है वो इंटरव्यू करने वाले हैं। नाजरीन, आप सभी लोग जानते हैं कि आज 11th क्लास का रिजल्ट आया है और इस वक्त मैं जिस इलाके में हूं ये परमंडल का बीरपुर इलाका है और बीरपुर इलाके में ये बच्ची है मेरे साथ, आफिया। राबिया जो है वो गुजर बकरवाल हॉस्टल गर्ल्स जम्मू की स्टूडेंट है और राबिया ने 11th क्लास के जो रिजल्ट है उसमें 88% नंबर जो है वो हासिल किए हैं। सबसे पहले राबिया, आपको बहुत बहुत मुबारक। और थोड़ा सा मीठा खिला लें आपको। और ये राबिया के पापा हैं, इनको भी बहुत बहुत मुबारक। और ये राबिया की मम्मा हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अब जो है वो आगे बात जो है वो राबिया से करेंगे। तो नाजरीन, ये बच्ची है राबिया जो कि सांबा जिला के दूर दराज इलाका परमंडल में ये पहले रहते थे और अब परमंडल से इन्होंने थोड़ा सा नीचे आए हैं और वहां पे जो है बीरपुर एक एरिया है वहां पे रहते हैं। और यहाँ से इस बच्ची को जो है वो गुजर बकरवाल हॉस्टल में जो है दाखिला मिला और आज गुजर बकरवाल हॉस्टल में इस बच्ची ने 11th क्लास का रिजल्ट आया है तो 88% नंबर जो हैं वो हासिल किए हैं। राबिया से ही बात करेंगे। राबिया, कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेहनत की हुई जो थी उसका फल जो है आज मुझे मिला है। 11th में बहुत हार्ड वर्क किया था जिसके लिए मुझे आज फल है मुझे मिल गया है, तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की। मेरी जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मेरी जानकारी है, आपने मेडिकल स्ट्रीम जो है वो रखा था, मेडिकल में आपने पढ़ा है और बड़ा मुश्किल होता है मेडिकल स्ट्रीम में इतने नंबर जो है वो लाना। तो आपका जो पढ़ने का शेड्यूल था, थोड़ा सा उसके बारे में अगर बताएंगे, वो क्या था, कैसे पढ़ते थे, टाइमिंग क्या थी पढ़ने की, स्कूल कब जाते थे, फिर उसकी रिवीजन जो है वो कब करते थे। जी, मेडिकल ये तो है कि मेडिकल टफ है, लेकिन जो अगर रेगुलर पढ़ेगा उसके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो हमें जो है पहले अपने दिन को जो है मतलब डिवाइड करना है कि इतने घंटे हमने ये पढ़ना है और हमने टॉपिक्स रखने हैं कि दिन में इतने टॉपिक्स हमने क्लियर करने ही है बिना किसी एक्सक्यूज के। तो अगर हम ऐसे रखेंगे दिन में जो है घंटे डिवाइड करेंगे, इतना पढ़ेंगे तो हो जाता है। मतलब बिल्कुल भी इतना फिर हम कह नहीं सकते कि मेडिकल टफ है। हमें जो है मतलब अपने दिन को डिवाइड करना है कि इतने घंटे में हमने ये पढ़ना है और ये करना है। आपका पढ़ने का कितना कितना टाइम जो है आप पढ़ते थे, अगर हम घंटों में बात करें तो थोड़ा सा बताएंगे। 9-10 घंटे हो ही जाता था। स्कूल और हाँ, सेल्फ स्टडी को मिला के जी, 9-10 घंटे जो है आप जी। पढ़ते थे रोज। जिस इदारे में आप पढ़ते हैं वो इदारा सकते हैं। आपसे समझना चाहता हूँ कि वहाँ पे माहौल कैसा है, पढ़ाई का, रहने सहने का कैसा माहौल है, किस माहौल में आप पढ़ते हैं वहाँ जी, हमारे हॉस्टल का माहौल जो है बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे हर टाइम जो है तो ये कि हमें पढ़ना ही है पे? और हर बच्चे जो हैं जितने भी बच्चे होते हैं वहाँ के पढ़ते ही रहते हैं। ये होता है कि हमें पढ़ना ही है और बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का। और हमारी वार्डन जो है हमारी मदर की तरह ट्रीट करती है हमें वहाँ पे और बहुत अच्छा माहौल है। और घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट जो है वो रहता है अगर जब हॉस्टल में है? कभी घर आने का मन करता होगा, मम्मा या पापा डांटते भी होंगे। नहीं मतलब हमारे घर आने का तो हमें हो जितना हम खुद रहते थे वहाँ पे वही होता है। वैसे भी जम्मू वाले हैं तो हम जम्मू वाले हम रहते ही नहीं है इतना, लेकिन अच्छा जब भी हमारा मन करता है हम आ जाते थे। जम्मू के जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? हमें मतलब मेहनत तो करनी होती है और मेहनत जो करेगा उसे उसका फल तो ज़रूर मिलता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहो और उसका फल ज़रूर मिलेगा। राबिया के पापा भी है यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। जनाब, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जी, आज बच्ची ने बड़े अच्छे नंबर जो हैं वो लिए हैं। 11th क्लास का रिजल्ट आया है, 88% जो नंबर हैं वो लिए हैं। और कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या जो है पैगाम जो है बाकी वाले पेरेंट्स को जो है देना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के हवाले से? हम अपने हॉस्टल की जो मैडम है उसकी तरजीह करते हैं कि उसने हमारे पास बहुत स्कूल रखा है बच्चों को। और यहाँ से हम गाँव से रहते हैं, परमंडल गाँव है, तिवली ग्राम है। उधर से हम इधर आज शिफ्ट हुए हैं और पिछड़ा गाँव है, उधर गाड़ियों पे आने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ आके हम शिफ्ट लड़कियों को मैं पढ़ा रहा हूँ मैं। और हमारे लड़की अपनी स्पोर्ट में अपने मध्य में पढ़ रही है। इतना गरीब बंदा हूँ मैं, आपको पता ही है। ये बच्ची जो है आपकी या ये थोड़ा गोजरी में गल करोगे तुम कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा जो थारा तो पूछना चाहूंगा कि या बच्ची जेड़ी है थारी हॉस्टल केड़ी क्लास में गई थी? 11 या पहले
9th में गई थी नौवीं नौवीं मां नौवीं ਜਿਹੜੀ ਹੈ में ਵਾ गई थी हॉस्टल में अच्छा दाखिला मिलियो था नौवीं में अच्छा नौवीं में दाखलो मिलियो तो जी जी ते किन्नी की मेहनत जेड़ा है वे हॉस्टल वाला करावे थोड़ो जो तम आता जाता रहे हॉस्टल के अंदर माहौल किस तरीका हुआ हॉस्टल के अंदर क्या एक माँ बाप नो अपनी बच्चियां नो गुजर हॉस्टल में दाखलो करवाना चाहिए बहुत कराना चाहिए और बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारा गुजर हॉस्टल में मैडम जी है वार्डन है बहुत उसकी सपोर्ट है बच्चों नो और इसकी पूरी फर्स्ट क्लास खाना टाइम को मिला है पूरी मदद गवर्नमेंट की तरफ पूरी सपोर्ट है अच्छा बच्चों क्योंकि हर मैडम जी अपना बच्चा आप घर देखो देखे बच्चों को लड़की बहुत अच्छी पढ़ रही है सब ठीक हाँ जी हाँ ठीक जो है थोड़ा सा बच्ची से बात करेंगे बच्चे आप थोड़ा सा अपने जो आपका स्कूल है थोड़ा स्कूल है हॉस्टल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। आप इस साल कितने बच्चे जो हैं गुजर बकरवाल हॉस्टल से 11th क्लास में थे और जो टोटल आपका रिजल्ट रहा है आपको कुछ जानकारी है कितने बच्चे थे हाँ कितने पास हो पाए? 11th क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है इस बार तो मतलब 2-3 लड़कियों की जिनकी 1-2 बुक बैक है बस नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है डिस्टिंक्शंस आए हैं 20 अबव डिस्टिंक्शंस हैं क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम ओवरऑल अगर स्टडी की बात करते हैं हॉस्टल की, तो हॉस्टल में जो पढ़ने का माहौल है, वो किस तरीके का है? टाइमिंग क्या-क्या है पढ़ने की? और जो बहुत बार सवाल उठता है कि हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें खाना जो है वो अच्छा नहीं मिलता और टाइम पे नहीं मिलता। तो आपसे मैं समझना चाहता हूँ, आप खुद एक हॉस्टल की स्टूडेंट हैं, जी तो आपको जो है वो किस तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं, वो गुजर बकरवाल हॉस्टल में मिलती हैं? जी खाने का तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत अच्छा खाना मिलता है और टाइम पे हमें खाना मिलता है लोग तो बोलते ही होंगे मतलब हॉस्टल्स के बारे में लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा है उसमें खाने का जो है सारा टाइम टेबल्स रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिलता है आप 11th क्लास में थे, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, हॉस्टल की तरफ से आपको जो है क्या-क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई? जैसे बुक हो, यूनिफ़ॉर्म हो, क्या-क्या इस तरीके की क्या-क्या सहूलियात जो हैं वो आपको मिली हैं? हॉस्टल से हमें सब कुछ मिलता है एवरीथिंग हमें प्रोवाइड जो है हॉस्टल से होती है शूज यूनिफॉर्म पेन तक हमें जो है हॉस्टल से मिलता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें हॉस्टल से ना मिली हो सब कहते हैं कि बच्चों को हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए, वहाँ बच्चियाँ जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं और वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारा हॉस्टल जो है बहुत अच्छा होता है वहाँ पे मतलब पढ़ाई का माहौल हर टाइम बना होता है तो जो लोग कहते हैं कि हॉस्टल के बच्चों को नहीं मतलब भेजना चाहिए ऐसा नहीं है हॉस्टल बहुत अच्छा होता है वहाँ पे बच्चे का खुद होता है कि कितना पढ़ना है और अगर कोई हॉस्टल में जाता है तो उसका माहौल भी वैसा ही हो जाता है हॉस्टल की तरह इस पूरी कामयाबी का जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहोगे? क्योंकि स्कूल वालों ने भी मेहनत की है, हॉस्टल वालों ने भी मेहनत की है, वालिदैन ने भी जो है मेहनत की है, तो इसका सारा जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहते हो? सारा क्रेडिट तो मैं मतलब फैमिली को ही जाता है तो फर्स्ट फैमिली ही रहेगी तो दूसरा जो है स्कूल्स और हॉस्टल में आए जी, और जी माँ-बाप की पूरी सपोर्ट जो है वो जी रहती है। कभी कुछ माँगते हो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आपने कुछ डिमांड की हो, आगे से पूरी ना हुई हो? नहीं मतलब पेरेंट्स हमारे मतलब इतने अमीर भी नहीं है कि हम मतलब इतना करें लेकिन जो भी हमने डिमांड्स की हैं हमेशा हमारी पूरी ही हुई हैं बहुत अच्छी बात है और जब आप ऐसे हालात से निकल के पढ़ते हो तो आपके सामने बहुत सारी मसाले जो हैं वो होंगी। अगर आप थोड़ा-सा अपने दाएँ-बाएँ देखते हैं या कभी गुजर बकरवाल हॉस्टल के जो पिछले सालों का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो ऐसे-ऐसे गुर्बत वाले गरीब घरों के बच्चे जो हैं वो आज अच्छे-अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। बच्चों का यही फ़र्ज़ होता है कि ज़रूरत के मुताबिक ही अपने माँ-बाप से जो है कोई चीज़ लें और आपका मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पूरा सिलसिला कि आप ज़्यादा माँ-बाप को तंग भी नहीं करते हो, लेकिन कभी-कभी कर भी लेना चाहिए। आज अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा जो मौका है वो दिया है, तो अगर आज कुछ होगा तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन ये वो बच्ची थी, जो बच्ची बीरपुर इलाके से 9th क्लास में गुजर बकरवाल हॉस्टल में जाती है और 9th क्लास में जो है इसके अच्छे नंबर आते हैं, 10th में जो है अच्छे नंबर आते हैं। आज 11th का रिज़ल्ट आया है और पिछली सारी क्लासों का जो है इस बच्ची ने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है और 88% नंबर जो हैं वो इसके आए हैं। माँ-बाप जो हैं कोई इतने सरमायादार नहीं हैं। एक गरीब घर में जो है ये रहते हैं और एक गरीब घर से उठ के अगर कोई बंदा मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसकी जो हौसला अफ़ज़ाई है वो बनती है। हमें जैसे ही पता चला तो मैंने मुनासिब समझा कि इस बच्ची का इंटरव्यू करना चाहिए। इसलिए नहीं कि इस बच्ची मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए बल्कि इसलिए कि इस बच्ची का हौसला बढ़े। ये बच्ची अगर इस बार 88% लेकर आई है,
तो 12th में इस बच्ची के 98% आए, हमारी ये दुआएं हैं। और दूसरा ये कि वो बच्चे जो बच्चे रास्ता तालीम का छोड़ चुके हैं, तालीम के रास्ते से हट चुके हैं, किसी तरीके की उन्हें तालीम में दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हें इस बच्ची से जो है वो सबक लेना चाहिए। तालीम हासिल करने के लिए जहाँ पैसा ज़रूरी है, वहाँ आपको पढ़ना भी पड़ता है और सब चीज़ें पैसा नहीं होती। इस बच्ची के जैसे इस बच्ची ने अपनी स्टोरी में बताया कि वालिदैन जो हैं वो कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं, एक गरीब घर से इस बच्ची का तल्लक है, लेकिन इस बच्ची को सहारा मिला गुजर बकरवाल हॉस्टल। जैसे इस बच्ची ने कहा कि वहाँ पे हमें पेन से लेकर यूनिफ़ॉर्म, बूट, किताबें, फिर उसके अलावा जो हमारे बाकी के जो अखराजात हैं, ट्यूशन फ़ीस हो या फिर किताबों की बात हो, तो सारी फैसिलिटीज़ जो है इस बच्ची को मिली और एक अच्छा जो रिज़ल्ट है इस बच्ची ने दिखाया है। तो यहाँ पे सवाल एक जो है वो उठता है, कुछ लोग ट्राइबल डिपार्टमेंट को लेकर या गुजर बकरवाल हॉस्टलों को लेकर बातें करते हैं। हो सकता है अपनी जगह वो भी सही हों, लेकिन अगर गुजर बकरवाल हॉस्टल की बच्ची 88% नंबर जो है वो लेके आ रही है, तो जो बाकी वाले बच्चे हैं हॉस्टल की जानिब से या स्कूल की जानिब से उन पर भी तो इतनी ही मेहनत की गई होगी जितनी इस बच्ची पर की गई है। अगर ये बच्ची 88% नंबर जो है वो ला सकती है, तो जो बाकी वाली बच्चियां हैं वो भी तो ला सकती हैं, क्योंकि एक क्लासरूम के अंदर बच्चों को एक ही नजरिए से जो है वो पढ़ाया जाता है और अगर ये बच्ची ला सकती है तो बाकी वाले भी जो हैं वो सारे ला सकते हैं। बहरहाल हमारी एक छोटी सी एक कोशिश थी, एक बार फिर से पूरे परिवार को, बच्चे आपको, जनाब आपको और दीदी आपको बहुत-बहुत मुबारकें। आपकी बच्ची ने बहुत अच्छा मुकाम जो है वो हासिल किया है और इसी तरीके से इसकी जो स्टडी है उसको आप जारी रखें। जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी, आप हमसे राब्ता करें, हम भी जो हमसे बन पाएगा वो हम भी करेंगे और सोसाइटी को भी अपील करेंगे कि इस तरह के बच्चों की जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई करें। मैं मदद की बात नहीं कर रहा, मैं हौसला अफ़ज़ाई की बात कर रहा हूँ। आप जितना इस बच्ची की हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, उतना ही इस बच्ची का हौसला जो है वो बुलंद होगा। बहरहाल आज के इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। मुझे के न्यूज़ नेक्स्ट बहुत-बहुत शुक्रिया।